आज न्यू गोल्ड डायरेक्टर हैं, कैसे उन्होंने इस सिस्टम को यूज किया है, कैसे विनिंग टीम की जो ट्रेनिंग का सिस्टम रहा है, कैसे उसको यूज किया है, कैसे अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बीच में ये सफलता अर्जित की है। तो ये सारी चीजें आज हमें उनके ही जुबानी सुनने को मिलेगी साथियों। और उन्होंने जिस संघर्ष के साथ ये अचीवमेंट पाई है, किस तरह से उन्होंने संघर्षों के बीच ये सफलता की जो परचम लहराया है, उनको हम सुनेंगे। क्योंकि आज हमें वो कड़वे जो सच हैं, हमारे समाज की सच्चाई है, या लोगों का जो लोगों के बीच में टांगे खींचना होता है, या टांगे खींचना कहीं ना कहीं हमें व्यक्तिगत रूप से हर्ट पहुंचाना, वो सारी चीजें आज साथियों इस जो आप सुनेंगे, अगला मैडम का जो अनुभव रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि आज हम उस शख्स को सुनेंगे जिन्होंने आज एक एनजीओ में वर्क करते हुए, जीवन में संघर्ष करते हुए जो सफलता अर्जित की है, तो उनके ही जुबानी हम सुनेंगे। क्योंकि किस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला, किस तरह से अपने परिवार को संभाला, और किस तरह से ये सफलता अर्जित की है। तो आज ऐसा कुछ अनुभव हमारे बीच में शेयर होने वाला। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी साथी हैं, अगर डायरी पेन ले सकें तो जरूर वहां इस्तेमाल करते हुए वहां पे नोट डाउन कीजिएगा, किस तरह से किन परिस्थितियों में क्या डिसीजन लिया था। ये सारी चीज हम सीखने को मिलेगी। और साथियों, एक चीज जरूर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर हकीकत में आप सीखना चाहते हैं तो साथियों, ये जो मॉर्निंग का सेशन है, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आपके अंदर की छुपी हुई काबिलियत को निखारने का प्रोग्राम है। और काफी समय से चल रहा है कि जिन जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया साथियों, आज वो तरक्की पे हैं, आज इनकम कर रहे हैं, जबरदस्त उनके सामने टीम है। तो साथियों, ये जो सारी चीजें हुई हैं मात्र एक रूटीन से, एक अनुशासन से, और उसी अनुशासन का, उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारे बीच में ये बैक टू बैक जो सफलताएं मिल रही हैं, आपके बीच में ब्रॉन्ज बन रहे हैं, आपके बीच में सिल्वर बन रहे हैं, आपके बीच में गोल्ड बन के आ रहे हैं, आपके बीच में प्लेटिनम बन के आ रहे हैं। तो साथियों, ये जो झड़ी आपके बीच में लगी है, तो आज हम उनको सुनेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी के जोरदार हैंड रेस के बीच में जितने भी मेरे साथी हैं, अपना जरूर मुझे समर्थन दें, क्योंकि मैं अकेला काफी नहीं हूं उस डायनेमिक पर्सनालिटी को बुलाने के लिए। तो आप एक बार जरूर अपना हैंड रेस करके अपना सहयोग दें मुझे, जिससे कि मैं उनको इनवाइट कर सकूं। और जितने भी मेरे को होस्ट पार्टनर हैं, तो एक बार आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी अपने माइक को अनम्यूट करते हुए उनको जरूर इनवाइट कीजिएगा। तो बड़े ही मान और सम्मान के साथ मैं अपने बीच में बुलाना चाहूंगा एक डायनेमिक पर्सनालिटी, छत्तीसगढ़ से एक शानदार वर्क करते हुए, और यहाँ पे अचीव किया है उन्होंने गोल्ड डायरेक्टर रैंक। तो प्लीज वेलकम गोल्ड डायरेक्टर प्रतिमा शर्मा मैम, मैनी हमारे मैनी बीच में आए। कंग्रेचुलेशन, मैनी मैनी वेलकम है, कंग्रेचुलेशन। वेलकम, बहुत बहुत बधाई। ये 2 मिनट है आपको। वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत बधाई हो बहुत आपको गोल्ड सर। टेबल लेने के लिए बहुत बहुत बधाई हो मैम। कंग्रेचुलेशन मैडम जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे इतने बड़े मंच पर इतने प्यार से मान सम्मान दिया और इनवाइट किया। उन सब के लिए हम तहे दिल से आप सबों का धन्यवाद अदा करते हैं। साथ हम आपसे मिलना चाहेंगे, प्रतिमा शर्मा, जसपुर छत्तीसगढ़ से आप सबों के बीच में साथियों गोल्ड रैंक पर वर्क कर रहे हैं। एक न्यू लेवल अपने नाम के आगे लगाने में बहुत ही गर्व फील हो रहा है, क्योंकि इस जो लेवल को लेने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ा है, तो जितनी बड़ी संघर्ष तो लास्ट में उतनी बड़ी खुशी होती है साथियों। सबसे पहले मैं हमारे इस सिस्टम के जन्मदाता हमारे सीएमडी सर जी को दिल से, दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। सामान्य एमडी हमारे विनोद प्रजापति सर जी, और हमारे इस विनिंग टीम के फाउंडर, फर्स्ट डायमंड अपने जो मेंटर हैं सामान्य देवेश शुक्ला सर जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कि साथियों, जिस तरह हम जानते हैं इससे आगे इतिहास में क्या हुआ, हर युग में जब जब मानव पर संकट आया है, धरती पर संकट आया है, तो ईश्वर हमारे बीच में साक्षात रूप पर नहीं आए, किसी न किसी अवतार पर आए। तो उसी वैसे ही जब संकट की घड़ी थी हम सबके बीच में, जब हम कोविड-19 से लड़ रहे थे लगातार, एक दूसरे को न देख पाते थे और न ही संपर्क में आ पाते थे, वैसे घड़ी में हमारे बीच में जिस महापुरुष का जन्म हुआ, सामान्य इस सिस्टम के जन्मदाता सीएमडी सर जी, एमडी सर जी, जो वो हमारे लिए एक वरदान साबित हैं और महापुरुष की तरह अवतार है साथियों, एक तरह का कहेंगे तो। जैसे हमको हर संकट से बचाने के लिए हर अवतार, हर रूप में, अलग अलग रूप में ईश्वर हमारे बीच में आए, हम मानते हैं, हम उसी नजरिए से हमारे सीएमडी एमडी को हम देखते हैं। और वो कि इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा, इतिहास में जाना जाएगा। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा हथियार हमको इस
युद्ध में लड़ने के लिए एक हथियार दिया है साथियों। ये जैसे कि और जो हमारे अवतार पुरुष हैं उनने कहीं सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, कहीं और किया, लेकिन हमारे लिए इस युग से लड़ने के लिए, इस कोविड-19 से लड़ने के लिए, इस आर्थिक आर्थिक गुलामी से आजादी पाने के लिए जो हथियार है साथियों, शानदार यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो एक एप्लीकेशन बेस पर, सर्विस बेस पर वर्क करते हुए साथियों लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का एक हथियार हम सबके हाथ में लग चुका है। जो समझ पा रहा है इस हथियार के माध्यम से शांति पूर्वक इस लड़ाई को लड़ते हुए हम हर वो शख्स को, हर छोटे से छोटे लोग को, हर बड़े से बड़े लोग को आर्थिक जो गुलामी है उससे आजादी दिला सकते हैं। न यहाँ पर किसी से लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, युद्ध भूमि में कोई रक्त बहाना है साथियों। प्रेम से, शालीनता से, शांति पूर्वक इस हथियार का यूज करते हुए हम भाईचारे के साथ में एक दूसरे का सहयोग करते हुए यहाँ पर खुद का करियर के साथ साथ में लाखों हजारों लोगों का करियर आज बन रहा है इस हथियार की वजह से। तो ये हथियार हम सबके बीच में परोसने के लिए सामान्य इस सिस्टम के रचयिता जन्मदाता को कोटि कोटि नमन है दिल की गहराइयों से। और साथियों ये सिस्टम मुझे मिला था 5 अगस्त 2022 को। काफी समय हुआ मुझे इस लेवल को अचीव करने के लिए। कई ऐसे परिस्थितियां आए, संकट आए, उनको सामना करने में समय लग गया, पर इतना तो विश्वास था दूसरे के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर वो विश्वास था कि हम एक दिन सारे कठिनाइयों को, सारे जो बाधाएं आ रही है उसको पार करके हम जरूर जीतेंगे और जरूर वो मुकाम हासिल करेंगे जिसका हमने चाहत रखा है। किसी दूसरे पर नहीं, खुद पर भरोसा रखा और उसी भरोसा और विश्वास के साथ लगातार मेहनत करते गए और आज परिणाम आप सबके सामने है। मेरे को इस सिस्टम देने वाले सामान्य मेरे ग्रेट अपलाइन है राधे श्याम पैकरा जी के माध्यम से मेरे जो मेंटर हैं गुरुदेव सामान्य गोल्ड डायरेक्टर महेश प्रजापति जी के द्वारा मिला। उन्हीं के द्वारा क्लोजिंग हुआ बहुत ही शालीनता से, शानदार। उनने हमारे बीच में प्लान को प्रेजेंट किया और प्लान हमको मिलते ही साथियों हमने शुरुआत नहीं किया, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे कंपनियां आई और कई लोगों को मतलब उनके साथ धोखा करके चली गई, तो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा सा भय था मन में। लेकिन हमने मना नहीं किया, बहुत ही शालीनता से हर एक चीज को नोट किया, सुना और उनसे मीटिंग लिंक मांगकर 2 दिन तक कंटिन्यू हमने उस मीटिंग में जो विनिंग टीम का धन्यवाद कि हमारे डायमंड सर जी का कि इतना अच्छा सिस्टम हमको ट्रेनिंग देने के लिए, सिखाने के लिए सिस्टम तैयार किए हैं, जहाँ पर फुल डेडिकेशन के साथ में सर हमेशा हम सबके लिए समर्पित रहते हैं। तो उस ट्रेनिंग का फायदा हुआ साथियों कि हम वो शाम का जो बिजनेस प्लान चलता है शाम के 6:50 में और सामान्य डायमंड सर के द्वारा ही उस दिन का प्लान प्रेजेंटेशन किया जा रहा था और बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर बिजनेस प्लान और इनकम प्रूफ सारे चीज वहां पर दिखाए जा रहे थे। तो वो हमें कहीं ना कहीं किसी को चाहिए होता है एक विश्वास, एक प्रूफ कि सच में ये चीज जो हम सिस्टम पर हाथ रखने जा रहे हैं, कदम रखने जा रहे हैं, क्या सच में वो सही है या नहीं है। तो वहां से हमारा विश्वास जगा कि जो इंटरनेट होता है, डिजिटली होता है, खासकर जूम पर जब कोई चीज वहां पर हमको दिखाई जाती है साथियों, ये 100% है कि वहां पर कोई एडिटिंग नहीं होता है। तो इससे हमारा ये 100% हमको विश्वास हुआ कि यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं है और जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है 100% सही है। और वहां से जब मुझे प्लान दिया जा रहा तो हम एक ही शब्द बोले थे अपने सर जी को कि हमें बार बार परेशान न करें, करना है तो भी, नहीं करना है तो भी कॉल बैक करके हम जरूर आपको बताएंगे 4 दिन के बाद। लेकिन साथियों ये मीटिंग में आने के बाद वो 4 दिन नहीं, 2 दिन के अंदर ही हमने समझा, 2 बार मीटिंग अटेंड किया, यूट्यूब पर भी बार बार उसको सुना, समझा हर एक एक चीज को। उसके बाद खुद से हमने फोन करके उन बोला कि सर जी आगे का प्रोसेस करना क्या है आप बताएं, हम शुरू करेंगे। और उस दिन से बहुत ही शानदार तरीके से हमारा क्लोजिंग हुआ। ज्वाइनिंग करे वो दिन था, वो डेट था 5 अगस्त 2022 का साथियों। और हमने उस दिन से कभी भी मीटिंग, ट्रेनिंग सुबह शाम या लीडर मीटिंग कभी मिस नहीं किया। लगातार जैसे कि हम मोबाइल पर एक अवधि चार्ज खत्म हो जाते हैं तो उसको रिचार्ज करते हैं, वो काम किया हमारा मीटिंग और ट्रेनिंग। और सच में
मीटिंग और ट्रेनिंग में इतना ताकत है साथियों। हम कभी भी अगर डिमोटिवेट होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उस समय हमको ये ट्रेनिंग ही ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो उसी के बदौलत है कि आज हम इस मुकाम पर खड़े हो पाए हैं। साथियों, जब हम शुरुआत किए थे तो जो मैं आपको ले चलती हूँ थोड़ा सा मेरी जर्नी की ओर। जब हम शुरुआत किए थे कि 4 या 5 लोगों की हमने ज्वाइनिंग कराए थे, तो उसके बाद हमारे साथ एक घटना हुआ कि एक्सीडेंट हुआ हमारा, बहुत ही खतरनाक। और एक्सीडेंट होने के बाद में 22 या 23 दिन का बेड रेस्ट चला था। 5 या 4 लोग ही मेरे साथ ज्वाइन हो पाए थे, लेकिन उस दिन हमको एहसास हुआ अगर वो जो एक्सीडेंट था ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी शायद, तो हम बच गए उस समय। लेकिन वो घड़ी जब सोचते हैं, याद करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर उस दिन ऐसा कुछ हो गया होता तो। क्योंकि मेरे हाथ में एक नन्ही सी बच्ची है, जान है मेरी, और उसके मम्मी और पापा दोनों का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब बिटिया मेरी 1.5 साल की थी ना, तब पापा उनके इस दुनिया से चले गए मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर। तब से उनका जो मम्मा और पापा दोनों का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अ, परिवार मेरा मिडिल क्लास है, बहुत किसी से मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है और किसी को हम ज्यादा दे नहीं सकते, उस कंडीशन में है। और ऐसा कंडीशन में रहते अगर मैं इस दुनिया से अगर मैं चली जाती हूँ तो बिटिया का क्या होगा, वो चीज झकझोर के रख दिया। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हुए, कई ऐसे परिस्थितियां आई, लेकिन उस दिन जबकि मुझको पता था कि ये यूटेक मुझको मिलने के बाद उसमें जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है साथियों, जिसमें बहुत ही शानदार और जबरदस्त है फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट का सिस्टम। जब हम फर्स्ट लेवल लेते हैं तब भी हमको इसके हकदार हम बन जाते हैं, कंटिन्यू 6 महीना तक इसमें 100 बिजनेस बिल्डिंग करके। तो वो सिस्टम हमें रह रह के याद आ रहा था, अगर ये सिस्टम हम कर लिए होते तो, ये लेवल हम ले लिए होते तो, और नहीं लिया और चले गए होते तो क्या होता। लेकिन साथियों, तब जब हम बेड रेस्ट पर थे, एक अच्छा सोच से, एक पॉजिटिव विचार मन में लाके कि क्या हो गया उसे पीछे छोड़ते हैं, पर आने वाला समय में, आज हम हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन आने वाले समय में बार बार तो हम घर से निकलेंगे, हर हर दिन हम ड्यूटी पर जाते हैं, तो हर दिन हम किसी न किसी साधन के माध्यम से जाते हैं। सामने वाले या पीछे वाले या खुद की गलती से कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अब लेट बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा सोच रख के जब रेस्ट चल रहा था तभी साथियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म रहने का जो बेनिफिट है हर एक इंसान के लिए, हमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, किसी को फिजिकली ही बताएंगे ये जरूरी नहीं है। हम अपने मोबाइल फोन के माध्यम से हर वो परिस्थिति में है, अगर हम घर से नहीं भी निकल पा रहे, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और वही हमने किया कि वो जो बेड रेस्ट चल रहा था उस समय हमारा हम मेरे ग्रेट अपलाइन अक्षय धनावत सामान्य प्लेटिनम डायरेक्टर सर जी के द्वारा 1 बजे का सेशन रखा जाता था। उसमें हमने सीखा कि फेसबुक कैसे चलाना है, इंस्टाग्राम कैसे यूज करना है, सोशल मीडिया पर अपना बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है। उस ट्रेनिंग में सीखकर अप्लाई किया, तुरंत ही उसको फॉलो करते हुए, उसका उपयोग करते हुए, मैं जब बेड रेस्ट पर थी साथियों, उसी पर मेरा ब्रॉन्ज लेवल हासिल हो गया। और उसके बाद से जो एक टेंशन था कि मेरे जाने के बाद में क्या होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसे है साथियों कि ये अगर हम लेवल अचीव कर लेते हैं ना, तो जो मुझको चिंता थी कि हमारे जाने के बाद में बिटिया का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, उससे हम सिक्योर हो गए, उससे हम शांत हो गए, क्योंकि इतना बड़ा परिवार हमने अचीव किया। हम रहे ना रहे, लेकिन मेरी बिटिया के लिए, मेरे परिवार के लिए पूरा कंपनी यहाँ पर खड़ी है साथियों। लोग कहते हैं ना, जीते जी तो साथ है, पर नहीं रहने के बाद में भी ये सिस्टम हमारे साथ रहेगा, हमारे एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी के साथ में रहेगा। तो वो सिस्टम हमको मिला, और तब से इस चीज को समझा और यही चीज को लोगों को बताया कि अगर आप फैमिली से अपना प्यार करते हो, जाना तो हर हाल में है इस दुनिया से। जब हम 590 से स्टार्ट करेंगे तब भी जाएंगे, 15 लोगों को बताएंगे तब भी जाएंगे, नहीं बताएंगे तब भी जाएंगे। तो हर हाल में जब जाना है, तय है कि यहाँ से कहीं कभी ना कभी जाना है, तो जाते जाते हम अगर फैमिली से प्यार करते हैं तो 590 तो खर्च कर ही सकते हैं साथियों। बड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए हम
हमें बड़े बड़े इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी तो नहीं। 590 अगर गिर जाए 2 दिन में हम उसको भूल जाएंगे। 590 से अगर हम बाहर निकलते हैं तो अच्छी एक नाश्ता नहीं हो सकती यार दोस्त के साथ में, लेकिन उसी को अगर एक अच्छा डिसीजन लगा लेके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं साथियों, हम तो सुरक्षित हैं, सो हैं, हमारा कई पीढ़ी यहाँ से सुरक्षित कर सकते हैं। ये चीज हमारे मन में घर किया और तब से हम रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़े हैं। और मैं इस प्लेटफॉर्म मिलने से पहले मैं एक एनजीओ पर वर्क करती हूँ साथियों, जहाँ पर मैं जब मैं स्टार्ट करी थी काम, मेरे को बहुत ही ज्यादा जरूरत था पैसों का भी, क्योंकि जब लड़की शादी करके घर से निकल जाती है ना, वही मामा पापा के पास वापस आती है, लेकिन कंडीशन सब बदल गए होते हैं। पहले कुछ होता है और शादी के बाद कुछ हो जाता है। भले ही वही मामा है, वही पापा है, वही भाई बहन है, लेकिन बात व्यवहार कुछ ऐसे होता है जो बदल जाते हैं। तो हम ऐसे घर में तो नहीं बैठ सकते ना, जिम्मेदारी अपनी पास है तो ऐसा था कि जिंदगी वहां से खत्म। जब हमारा 22 साल का उम्र था तब शादी के 3 साल हुए थे, तभी सब, उस समय सबका जिंदगी शुरुआत होता है अपना वहीं से खत्म। लेकिन हिम्मत नहीं हारे, हाथ में एक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर एक दुनिया से लड़ना भी पड़ता है। कि बोलते हैं ना, जीवन 2 दिन का है, लेकिन 2 दिन ऐसे ही नहीं कट जाता। और उसके लिए जो शादीशुदा होकर या तो उसका सुहाग सुहाग उजड़ जाता है, या किसी वजह से वो ससुराल से मायके आना होता है, तो उस समय ना दुनिया में जीना आसान नहीं होता है। घर परिवार ही या समाज भी या बाहर के लोग भी ना बहुत ताने कसते हैं। और इस कंडीशन में लोग हौसला देना चाहिए साथियों, लेकिन हौसला नहीं मिलता, खासकर लड़कियों के लिए ना, महिलाओं के लिए हौसला नहीं मिलता है। पंख हमारे काट दिए जाते हैं। तो उस कंडीशन को भी सामना करते हुए ना आगे बढ़ने का जो जुनून था मन में कि नहीं कुछ भी हो जाए, हमको जीना है अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, बिटिया के लिए जीना है, ऐसा हिम्मत रख के ना हर परिस्थिति का सामना किया। और वो एनजीओ मैंने ज्वाइन किया, जब ज्वाइन किया था साथियों, तो उसमें मात्र 1500 का सैलरी था मेरा, और उसी से मैं बिटिया का पढ़ाई भी स्टार्ट करी। और जब अपना शादी हुआ था ना, उस समय हमारा एजुकेशन लेवल की बात करें तो 10वीं हम पढ़ाई कर रहे थे, और किसी वजह से 2 पेपर हम लिख नहीं पाए, फेल हो गए, फिर अपना शादी भी हो गया। तो उस समय उतना पढ़ाई का मोल हम समझ नहीं पाए थे कि क्या है आगे जिंदगी, क्या होगा। अच्छा ही तो है, शादी हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, फैमिली तो देखेगा, इस तरह का सोच विचार। जरूरत से ज्यादा भोले भी थे हम। लेकिन परिस्थिति ने ऐसे सिखाया, जब ये सारा घटना होने के बाद में मुझको समझ में आया, और जब एनजीओ हम ज्वाइन करे तब बिटिया के पढ़ाई के साथ साथ हमने भी पढ़ाई स्टार्ट किया। और धीरे धीरे काम के साथ, बिटिया की पढ़ाई के साथ, घर की जिम्मेदारी के साथ अपना भी पढ़ाई क्लियर करते हुए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एमएसडब्ल्यू भी कंप्लीट किया। और साथियों उसमें वर्क करते हुए भी, सारे जिम्मेदारी को निभाते हुए, जो भी परिस्थिति आया उसको सामना करते हुए एक बिटिया को भी अभी अच्छे जगह में हम पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन भी एक चिंता ऐसा था कि यदि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, 1 महीने अगर हम काम पर नहीं आते हैं, 1 महीने अगर हम बेड रेस्ट कर लेते हैं, तो वहां से हमको इनकम नहीं आएगा, भविष्य हमारा सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद में हमारा भविष्य क्या, हमारा पीढ़ियों का भी भविष्य यहाँ पर सुरक्षित नजर आया, और वो सोच के हमने यहाँ पर ज्वाइन करा। और साथियों यहाँ पर संघर्ष तो बहुत सारे आए, जैसे कि हमने ज्वाइनिंग तो कर लिया, फिजिकली तो उतने ताने बाने हमको आए नहीं, लेकिन अधिकतर हमारा जो ज्वाइनिंग आया यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू आया है। तो सोशल मीडिया में भी लोग अच्छे अच्छे मिले, लेकिन कहीं बहुत से कई ज्यादा खतरनाक लोग भी, बहुत गंदे गंदे विचार के लोग भी इधर आते हैं। वहां पर भी आसान नहीं है, उधर भी जीना मुश्किल होता है। लेकिन भी ऐसा नहीं है कि लोग कहा करते हैं ना कि फेसबुक यूज करना गलत बात है, उधर गलत गलत लोग आते हैं, पर ये सही नहीं है साथियों। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, अपने परिवार में होते हैं तो बाहर की हम क्या बात करें, उधर भी होते हैं अच्छे बुरे लोग, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छे लोग आते हैं, हम उनका वेलकम किया, बुरे लोग आते हैं उसको ब्लॉक किया। और जो ब्लॉक हो गए वो चले गए, और जो वेलकम हुए वो आज भी हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और
जैसे कि अगर हम उस समय सोचते कि फेसबुक से इतना तंगी होता है, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे पोस्टर वीडियो, जैसा कभी सोचा नहीं, ऐसा ऐसा चीज आता है। हम उम्र के लोग तो होते सो होते हैं, अपने पिताजी के उम्र के लोगों को भी लिहाज नहीं होता कि किस तरह लड़कियों से, महिलाओं से हमको बात करनी होती है। वो जो उस समय का ऐसा कमेंट आना, ये करना दिल को झकझोर देता है एकदम। मान सम्मान, आत्मविश्वास को ठेस पहुंचता है, लेकिन भी उसका संघर्ष किया, सामना किया कि ये जो लोग हैं ना, अगर शरीर में हमारा कहीं पर कट गया, फट गया, तो हम वो काट के तो नहीं फेंक देते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो वही किया, हम हटे नहीं, लोगों को हटा दिया, और जो काबिल थे हमारे साथ शालीनता से बात किया, उनको स्वीकार करते हुए आज हम, हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से आए हुए हैं, हमारे साथ वर्क कर रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और साथियों, जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं ना कि क्यों यहाँ पर आना चाहिए, क्यों इस सिस्टम को करना चाहिए, लोगों का कई ठो सवाल रहता है कि जब घर की अगर बात करें ना, तो भाई को ना पिताजी का सारा प्रॉपर्टी तो उनको ऐसा है कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार तो हमारा भी है, पर हमको क्या दिया जाता है, अगर वापस भी लौट आते हैं ना, तो पूरा प्रॉपर्टी भाई के नाम पर, और बहन के लिए क्या होता है। तो हमने यहाँ पर क्यों स्टार्ट करा इस बिजनेस को कि हम, मुझे पैसे का सख्त जरूरत है, और मेरा करियर, मेरा बच्ची का करियर, उसका भविष्य के लिए सुरक्षित करना मेरे लिए इतना जरूरी था कि जैसे कि जिंदा रहने के लिए सांस चलना जरूरी होता है, शरीर पर ब्लड दौड़ना जरूरी होता है, और वैसे टाइम में मुझको ये सिस्टम मिला। साथियों, ऐसा एक समय आया था ना अपना, जब हस्बैंड का डेथ हुआ, उस समय पैसे का इस तरह का हमारे बीच में उस समय मोल समझ में आया था। हमारे जो हस्बैंड थे, उनकी मामा के पास ना 8-10 लाख ऐसे ही रखे हुए थे पैसे, लेकिन जब उनको रेफर किया गया, बीमार थे, रेफर किया गया, तो हम बोला कि इनको हम दूसरे जगह ले जाते हैं, तो साफ मना कर दिया। उनकी माँ ने बोला कि आपके पास पैसे हो तो आप ले जाओ। साथियों, उस समय कंडीशन हमारा ऐसा था, हम हाउस वाइफ थे ना, कि कुछ नहीं करते थे, तो एक पैसे भी हमारे हाथ में नहीं हुआ करता था, तो उस समय हम कैसे करते। और शायद अगर हम दूसरा हॉस्पिटल उनको ले गए होते, तो ये कंडीशन नहीं होता जो आज हम झेल। पैसे का मोल उस समय समझ में आया, और पैसा उधर नहीं लगाने के वजह से, या ऊपर वाले की जो भी मर्जी थी, लेकिन हमको एक बार लगता है ना कि अगर उस समय हम इलाज करा लिए होते, तो शायद हमारे साथ में रहते। तो वो चीज मेरे साथ जो हुआ, वो मैं नहीं चाहती हूँ बिटिया के साथ कभी भी हो। तथ्य, समय को कोई कहा नहीं जा सकता है कि आज हम अच्छे हैं तो कल हमारे लिए समय अच्छा होगा, खासकर एक लड़की के लिए। पढ़ाने लिखाने में भी उसको घर वाले बहुत सोचते हैं, एक लड़का के लिए होता है तो सारी फैसिलिटी, सारा कुछ उनको मिलता है, पर आज भी लड़कियां ऐसे जगह में हैं जहाँ पर उनके सपने को दबा दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है। साथियों, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के वजह माध्यम से ना सभी उन भाइयों को कहना चाहूंगी, जिसके घर में बेटी है, जिसके घर में बहन है, आप दूसरे को यूटेक ज्वाइन कराएं न कराएं, पर लड़कियों के नाम पे जरूर कराइए। अगर आपका ज्वाइनिंग हो रहा है तो नॉमिनी में आपका बेटा, बाद में आपकी बेटी के लिए जरूर कराइए। साथियों, बेटा को तो पुरखौती का जो होता है ना प्रॉपर्टी, उसको ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन बिटिया को क्या देके हम विदा करते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर जब वापस आ जाती है तब भी उसके लिए क्या देते हैं, कम से कम आप नॉमिनी में उनको जरूर रखें। और उनके लिए वो, आप अपना प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं, लेकिन यूटेक तो अभी आपके हाथ में लग चुका है ना, तो उसको तो दीजिए, उसको तो काम करने के लिए सिखा दीजिए। बहुत ज्यादा उसके ऊपर आपको खर्च करने का जरूरी भी नहीं है, मात्र 590 लगा के उसको मीटिंग ट्रेनिंग में बुला के उसको इतना काबिल बना दीजिए कि आज जो पैसे के तंगी से किसी के जीवन में इस तरह का घटना हुआ, वो घटना आपकी बिटिया के साथ ना हो। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर वो महिलाओं को बोलना चाहूंगी कि अपने आप को पीछे ना रखें, कभी भी समय बदल सकता है, वक्त बदल सकता है। हम कभी भी नहीं सोचे थे कि ऐसा कंडीशन आएगा, लेकिन देखिए इस तरह का जीवन में आया, उतार चढ़ाव, और कैसे हम उसको हैंडल करना पड़ता है। हम जो दर्द झेले, हम नहीं चाहते कि कोई भी बेटी आए और दर्द को झेले। तो ये यूटेक एक वरदान साबित हुआ है हर वो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। पिताजी का प्रॉपर्टी पर हमको नहीं दिया जाता अधिकार, कोई बात नहीं है, पर यहाँ पर हमको ऐसे पिता मिल चुके हैं सामान्य एमडी के माध्यम से,
ना तो लड़का पर भेद होता है, ना लड़कियों पर भेद होता है, ना जाति समुदाय, कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमारा मेहनत है, बेटा बेटी दोनों के लिए बराबर। जैसे कि रॉयल्टी आता है साथियों, प्लेटिनम आज बने या 6 महीने पहले बने, बराबर की रॉयल्टी मिलता है। जिस भी रैंक पर हैं, पहले से भी हैं, अभी भाई भी अगर रॉयल्टी देना है तो दोनों सभी बच्चों को बराबर दिया जाता है। यहाँ पर 1 पैसे का भी अंतर नहीं होता, 1 पैसे का भी यहाँ पर भेदभाव नहीं होता। तो जो खून के रिश्ते होते हैं, अपना परिवार होता है, उससे भी बढ़ के यहाँ पर है साथियों। जब अगर किसी का निधन हो जाता है तो फैमिली से आप मांग कर देखना, 100, 50 या 1000, 2000, 10 बार आपके पास तगादे आएंगे कि वो पैसे हमको वापस दे देते। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है क्या है साथियों, सिर्फ हम 590 इन्वेस्ट करके यहाँ पर कुछ लोगों को केवल कर देते हैं, तो यहाँ से इतने इनकम हमारे परिवार को आ सकता है जिसका हमने कल्पना भी नहीं किया है, कभी सोचा भी नहीं है। तो वो सिस्टम हमारे हाथ में है। तो ये सारे परिस्थितियों को सामना करते हुए हमने जब यहाँ पर कर सकते हैं, हर वो लेवल पार कर सकते हैं साथियों, तो हर कोई यहाँ पर क्यों नहीं कर सकता है। लड़कों को, मेरे भाई लोगों को तो पूरा फ्रीडम रहता है, फिर भी वो क्यों सोच रहे हैं इस सिस्टम को हाथ लगाने से, क्यों डर रहे हैं। आप आइए ना, शुरुआत तो करिए। 100% यहाँ पर साथियों, हम जब खेती करते हैं पता नहीं होता है कि हम बीज डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, अनलिमिटेड डालते हैं, विश्वास करते। लेकिन हमको पता होता है क्या कि 6 महीने बाद हम जितना वो उधर हम लगाए हैं वो हमको 100% मिल जाएगा, फिर भी हम विश्वास के साथ करते हैं ना। लेकिन यूटेक तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी एकदम साफ सुथरा शीशे की तरह पारदर्शिता है। जहां पर हम अगर एक ज्वाइनिंग कराते हैं तो 100% जो प्लान पर है वो विद इन सेकेंड हम लोग को मिल जाता है। तो इससे और बड़ा प्रूफ, इससे बड़ा और क्या आपको साबित करने का है कि कब जब आप आएंगे, तो जब हम किसी गहरे पानी पर, तालाब पर अगर पैर रखते हैं तभी पता चलता है कि गहरा है या उधर पत्थर है या चट्टान है साथियों। तो बिना किए हुए हम अंदाजा लगाते हैं, वो गलत बात है। हमको संकोच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज के डेट पर अगर डिजिटल हार्ड वर्क कोई करना नहीं चाहता, लेकिन स्मार्ट वर्क के माध्यम से अगर हम कर रहे हैं ना, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म हम सबको मिल चुका है। बिना हमको संकोच करते हुए यहाँ से हम लोग को अपने साथ खुद को जो काबिलियत है उसको यहाँ पर निखारते हुए, खुद को सीखते हुए दूसरे को सिखाना केवल तो है, और तो कुछ नहीं करना, बस सीखना और सिखाने पर फोकस करना। और हमारा विनिंग टीम का इतना स्पेशल सिस्टम है साथियों, हर एक एक चीज को कूट कूट कर हमारे अंदर भरा जाता है। वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह उसको ले रहे हैं और ट्रेनिंग को। और हमारा जो यहाँ तक जर्नी में सहयोग हुआ है, ये मीटिंग के वजह से ही, इस ट्रेनिंग के वजह से ही, और मेरा जो लवली टीम है, पूरे इंटायर टीम के वजह से आज ये रैंक हासिल हुआ है। ये रैंक अपना नहीं, उनका है, उनका मेहनत है। और ये रैंक मेरे लिए कि जैसे एक कर्ज है, मैं हर ये कर्ज को उतारूंगी, सबके लिए समर्पित रहूंगी लाइफ टाइम। और भले ही अभी मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ टेक को, लेकिन लाइफ टाइम में मेरे सभी साथियों को बिल्कुल साथ दूंगी। और जिस तरह उनने हमको सपोर्ट किया है और इस मुकाम तक लाया है, हर सपोर्ट, हर समय उनका, एक कदम हमारा 10 कदम उसके उनके साथ में रहेंगे। और हर वो ऊंचाइयों को, हर वो लेवल को अचीव कराने में हमारा पूरा 100% सहयोग रहेगा। और इसमें जैसे मेरे जो ग्रेट लीडर हैं, मैं कुछ लोगों को नाम बुलाना चाहूंगी कि मेरे सिल्वर डायरेक्टर सामान्य दीपा मैम, जो कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। अनीता कुशवाहा जी है, आशा मैम, देवंती चौहान, देवराज यादव, भरत भैया जी है, रामकेश, विवेक सर, पुरुषोत्तम सर, और योगेंद्र राठौर, शीतल सिलवन सर हैं, कन्हैया सर, और ओम प्रकाश, मुन्ना भाई, मानेश्वरी। इस तरह करके बहुत ऐसे सारे ग्रेट लीडर हैं, जो कोई ब्रोंज है, कोई सिल्वर है, अपना जो रैंक पर हैं उनका रैंक हम दिन प्रतिदिन कोशिश करेंगे, साथ देंगे कि ये जल्द से जल्द उनका रैंक भी प्रमोट हो। और मेरे पूरे इंटायर टीम, मेरी लवली टीम को दिल की अनंत गहराइयों से हम धन्यवाद अदा करेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि उनका साथ, उनके सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं और कुछ बोल भी पा रहे हैं। उनकी बदौलत, उन सब टीम के माध्यम से हम अकेले यहाँ पर बोल रहे हैं। और जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, जिनका आशीर्वाद, जिनका हमेशा साथ, और एक विश्वास उनका हमारे ऊपर बना होता है। कभी कभी हमारे ऊपर विश्वास हो ना हो, लेकिन अपलाइन के विश्वास के वजह से भी कभी हमको खड़े भी उतरना पड़ जाता है। तो ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटर गुरुदेव, जो हर पल मुझको गाइड करते हैं,
कभी उनसे मिले नहीं थे। लोग बोलते हैं ना कि आप तो दूर हो, पास होते तो हम कर लिया करते, तो वो नहीं है साथियों। हमारे इरादे पक्के होने चाहिए, सोच होना चाहिए, नजरिया अच्छा होना चाहिए। हर असंभव चीज संभव यहाँ से कर सकते हैं। जो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे ग्रेट अपलाइन सामान्य गोल्ड डायरेक्टर महेश प्रजापति जी सर जी का हर पल हमारे सर पे उनका हाथ रहता है। और सामान्य मेरे प्लेटिनम डायरेक्टर अक्षय धनावत जी, सामान्य प्लेटिनम डायरेक्टर राजकिशोर सर जी, सामान्य प्लेटिनम डायरेक्टर मेरे शैलेंद्र तोमर सर जी, और गोल्ड डायरेक्टर हैं सामान्य सुनील सर जी, हुकुम सर जी, अर्जुन बछानिया सर जी, सतीश कारपेंटर सर जी। इन सब का जो हाथ और विश्वास है, सहयोग है, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है साथियों कि हमारे टीम में है और उनके आईडी लगने से या उनके लेवल बढ़ने से ही हमारा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उन सबका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सपोर्ट रहता है ट्रेनिंग में, मीटिंग में। और जैसे ट्रेनिंग हमको मिलता है, सामान्य सुनील पंडित सर जी प्लेटिनम डायरेक्टर, सामान्य दीपा राम सर जी हैं जो प्लेटिनम डायरेक्टर हैं। इन सब के माध्यम से हमको ट्रेनिंग मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम, वो एक एनर्जी भरता है। इन सबका साथ और सहयोग की वजह से आज यहाँ पर हम ये रैंक को ले पाए हैं, और उन्हीं का साथ सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहे कि हम हर एक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपका साथ हमारे सर पर रहे। हम हर एक चट्टान की तरह जो भी आता है तूफान, उसका सामना करेंगे। और साथियों, परिस्थिति से लड़ते लड़ते इतना मजबूत हम हो गए हैं कि अभी कोई कोई भी तूफान आए, कोई भी अगर आए समस्याएं, तो हमारे से टकराने के लिए एक बार नहीं 1000 बार उसको सोचना पड़ेगा कि प्रतिमा से टकराना है यार नहीं। तो ये लोग परिस्थिति आता है और उसको सोच के मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, नहीं तो कर लिया होता, नहीं इसलिए नहीं हुआ, ये जो बहाने करते हैं साथियों, ये बहाने नहीं। हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो अपंग तो हम ही ना होंगे, दूसरे को तो नहीं कर सकते हैं। तो वो सोच हमारा अच्छा रखें, एक पॉजिटिव डिसीजन लेके हम यहाँ से बहुत बड़ा कर सकते हैं साथियों। हमारा फैमिली हमको साथ दे ना दे, लेकिन मेरा जो यहाँ पर अचीवमेंट हुआ है साथियों, अचीवमेंट मेरा सबसे बड़ा जो अनमोल धन मुझको मिला है, अनमोल रतन कहूंगी, यूटेक फैमिली, अपना विनिंग टीम, अपना जो पर्सनल सेशन में चलता है वो सारे लोग, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े पूंजी हैं। और इसमें सफल होने के लिए आज तक हम यहाँ पर सफल हो पाए हैं, हर हर चुनौती का सामना कर पाए हैं, तो उसका कुछ रीजन है साथियों कि आज तक कंपनी का जितना भी फिजिकल ट्रेनिंग हुआ है, मीटिंग हुआ है, तो जहाँ जहाँ हमारे से यहाँ पर नजदीक होते हैं उस जगह कभी भी हमने मिस नहीं किया गया है। लोग सोचते हैं कि 590 लगाकर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इधर लगा लिए, उसके बाद आराम से बैठना है। नहीं साथियों, हमको सीखना होता है। जब फिजिकल हम जाते हैं वहां पर मान सम्मान होता है, पोस्टर बैनर डलता है, और उसका जब सोशल मीडिया पे आप उपयोग करोगे ना, तो प्रयोग करोगे तो बहुत अच्छे से वहां पर रिजल्ट आता है। तो जैसे लखनऊ हमने 2 बार गया, एलडीपी प्रोग्राम था, और बिग कंपनी का बहुत शानदार वहां पर भव्य सेमिनार रखा हुआ था। दिल्ली में एलडीपी प्रोग्राम था, तब भी हम गए थे। जयपुर एनिवर्सरी हुआ, तब भी हम गए, और वहां से भी बहुत शानदार रिजल्ट आया, और उसी के नतीजे हैं साथियों। तो कभी भी इस तरह का अवसर आते हैं तो हमको गंवाना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ के हमको उसको एक्सेप्ट करना है। और जो भी ऑफर आए, जैसे कि जयपुर राजस्थान ट्रिप की ऑफर है, तो उस पर भी अपने टीम से स्वयं करते हुए अपने टीम से 11 लोगों को अचीव कराया है। अभी का जो डिनर सेट का ऑफर आया था, तो ये तो मेरे लिए ही था, ऐसा मैंने फील किया। और जहां पर अपना गोल्ड लेवल जा रहा था, उधर ही प्लान करके उसी लेवल के बदौलत आज इतना फास्ट हो पाया, नहीं तो शायद और भी लेट हो सकता था। तो उसको मैंने अपने लिए एक वरदान साबित किया। दिवाली का गिफ्ट, तो साथियों ये गिफ्ट हमारे लिए सच में एक वरदान साबित हुआ। सच में ये दिवाली हर कोई मना रहा था, तैयार कर रहा था, लेकिन हम सिर्फ अपने टीम के साथ थे, उस समय मेहनत कर रहे थे। लास्ट टाइम में जब 12:57-58 तक हमारा हुआ नहीं था क्लियर, और उस समय मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे गुरुदेव सामान्य महेश प्रजापति सर, सामान्य गोल्ड डायरेक्टर सुनील सर जी, जगदीश सर जी, और देवराज सर, भरत भैया, ये सारे लोग मेरे साथ में थे। उस समय भी मुझको डगमगाने नहीं दिया, और उनके साथ और सपोर्ट के माध्यम से साथ में 14 नवंबर को ही हम ये रैंक हासिल कर पाए, जिसका खुशी बहुत है, क्योंकि संघर्ष बहुत लगा है हमको। और जब बड़ा संघर्ष होता है तो उसका जब नतीजा होता है तो वो हम बयां नहीं कर सकते कि किस तरह का खुशी हो रहा है हमको। तो ये था साथियों हमारा जर्नी। और भी जैसे कि क्यों हम स्टार्ट करें वो सारे चीज
बिल्कुल भी क्लियर है। हम खुद को तो यहाँ पर सफल कर ही सकते हैं, हजारों लाखों का जिंदगी यहाँ से बना सकते हैं। और ऐसा प्लेटफॉर्म एक बार आप यहाँ पर प्रयास करते हैं, एक बार टीम खड़ा करते हैं, और आपके कई पीढ़ी को यहाँ से सुरक्षित करके जा सकते हैं। साथियों, मैं यहाँ से सभी माताओं को, महिलाओं को आह्वान करना चाहूंगी कि आप सोचो मत, स्टार्ट करो। आपके साथ में विनिंग टीम, आपके साथ में पूरा कंपनी का मैनेजमेंट टीम, कभी भी कुछ भी हो जाए हर हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आपका फैमिली, आपका हम सफर आपको साथ दे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने रैंक ले लिया तो जिंदगी भर आपके साथ में खड़े होंगे। साथियों, मेरे जीवन में जो कमी था वो यहाँ से सब पूरा हुआ। यूटेक को हमने एक हम सफर की तरह उस नजरिए से देखते हैं। हर समय मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ यूटेक केवल चलता है। अगर किसी की जुबान से यूटेक के लिए अगर कुछ कड़वा निकल गया तो ऐसा लगता है कि सीने में किसने खंजर भोंक रहा हो। पलट के ऐसे जवाब उनको मिलता है कि दोबारा वो यूटेक के लिए कुछ बोल ही ना पाए। इस तरह का हमको फील होता है, महसूस होता है। तो बार बार हमारे डायमंड सर बोला करते हैं ना कि यूटेक आपके अंदर, यूटेक में आप हैं या आपके अंदर यूटेक है। तो साथियों, हम यहाँ पर हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे अंदर में यूटेक है या नहीं है वो मायने रखता है। अगर आप दिल में जगह दे देते हैं यूटेक को, तो हर वो मुकाम आप हासिल कर सकते हैं जिसको हमने फील किया है, महसूस किया है। तो साथियों, लोग बोलते हैं कि कब तक रहेगा यूटेक, तो मैं उनको बताना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक धरती पर यूटेक का नाम रहेगा। हर पीढ़ी दर हर पीढ़ी हमारे साथ रहेगा। साथियों, हमारा जर्नी हम सुनाए अकेले जरूर है, पर मेरे साथ इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी परिवार, जहाँ पर मुझे अब फिक्र करने का जरूरत नहीं है। हम गर्व से कह सकते हैं कि यूटेक हमको मिला और हम यूटेक कर रहे हैं। तो साथियों, कुछ लाइनें कहते हुए मैं अपनी बातों को रखूंगी कि फूल नहीं चिंगारी है, हम छत्तीसगढ़ की नारी हैं। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, यूटेक से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो साथियों, मुझे अवसर देने के लिए, मुझको सुनने के लिए, मेरा साथ सपोर्ट देने के लिए आप सबों का दिल से धन्यवाद। इसी तरह आपकी दुआ आपके साथ हमारे साथ रहे। हम हर चुनौती को पार करते हुए हर मुकाम को हासिल करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। तो बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे अवसर देने के लिए। जय हिंद, जय यूटेक। थैंक यू वेरी मच बहुत मैम। बहुत बहुत खूब, माइंड ब्लोइंग। जबरदस्त मैम, जबरदस्त। सुपर सुपर लाजवाब। बहनों के लिए इंस्पिरेशन है। ग्रैंड सैल्यूट मैम, बहुत ही जबरदस्त मैम। बहुत ही शानदार मैम, आपकी जर्नी आपने बताया, बहुत जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। यू टैग की बहनों के लिए ना सिर्फ आप इंस्पिरेशन है, बल्कि भाइयों के लिए भी आप बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो दिल से और जज्बे से आपको सलाम है प्रतिमा मैम। आप बढ़े और बहुत आगे बढ़े। आप सभी भाइयों के तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा, चाहे क्रॉस लाइन में है, चाहे डाउन लाइन में है, चाहे अप लाइन में है। मायना ये नहीं रखता, मायना ये रखता है कि हमारी प्रतिमा बहन कितना जल्दी प्लैटिनम रैंक को अचीव करे और भाई सब कितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू वेरी मच मैम। जिस अंदाज में आपने अपनी जर्नी बताई और जो संघर्ष की एक दास्तां आपने हम सभी के बीच में रखी, वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। और हम सभी लोग मिलके इस आज के सेशन, आपको पता है कि यूट्यूब पे लाइव होता है, आप बार बार उसको सुनिएगा। किस तरह से उन्होंने संघर्ष के बीच में रहते हुए ये अचीवमेंट पाई है, ये कोई आम बात नहीं है साथियों। क्योंकि जब आदमी को एक ही ताना मिलने से आदमी टूट जाता है, अपने आप को यहाँ इस दुनिया में नहीं रखता है, या तो फिर सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपने दुनिया से चले जाते हैं छोटी मोटी बातों में ही। और हमने देखा कि हमारे जो इतने युवा भाई हैं, साथी हैं, जो जिनकी उम्र अभी 15-16 साल, 17 साल, 18 साल में पहुंचते हैं, वो बहुत ही जल्दी मतलब अपने माता पिता की बातें बुरे मानने लगते हैं, अपने टीचर्स की बातें बुरे मानने लगते हैं। उस दौर में भी सोचिए कि इतना ज्यादा संघर्ष, जिस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, और आज देखिए आपके सामने यहाँ पे उस संघर्ष के बाद आज आपके सामने ये प्लेटफॉर्म उनको मिला है, जिसपे कि उन्हें पूरी तरह से अपने आप को जान लगा दी और हम सफर के रूप में चुन के इस यूट्यूब में अपने पूरे डेडिकेशन के साथ वर्क कर रही हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास सेशन रहा है, और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और उम्मीद करता हूँ कि हम जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, सीखने के बाद हम कितना अमल कर पाते मायने ये रखता, क्योंकि मैडम ने मात्र सोचा ही नहीं है, मैडम ने उसको अमल किया है, उस संघर्ष को झेला है। और फेसबुक का, जैसे मैडम ने बताया कि कई मैसेज आए उनके पास, कई गलत मैसेज आए, लेकिन मैडम ने क्या किया, उस
चीज को, नेगेटिव को अपनाते ना हुए अपने पॉजिटिव चीज को अपनाया। जिसकी जिंदगी बनानी हुई, जिनने सही सकारात्मक उनको रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने अपना उसमें अपनी प्रतिक्रिया दी और उनकी जिंदगी बनाने के लिए आज प्रतिशत प्रतिबद्ध है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पे हर तरह की चीजें होती हैं, बस मायने रखता है आप क्या चुनाव करते हैं। आप जैसे मान लें कभी भी रील डालने जाते हैं, स्टोरी डालने जाते हैं, तो अगर आप किसी दूसरे की रील में उलझ के रह गए तो कहीं ना कहीं फिर वहां पे आपका समय बर्बाद होता है। लेकिन मैम ने ऐसे नहीं किया। मैडम ने उस चीज से हटते हुए जो उन्हें पॉजिटिव लगा, जो उन्हें सकारात्मक लगा, उसको उन्होंने अपनाया, उनकी जिंदगी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। जिस व्यक्ति ने अगर उनको गलत रिस्पॉन्स दिया तो उनको उन्होंने ब्लॉक किया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप, हम सबके पास एक मस्तिष्क है और माइंडसेट है कि आप किस किस प्रबल इच्छा के साथ आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, मायने ये रखता है। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से कहेंगे आप सोशल मीडिया का यूज नहीं, सोशल मीडिया आपको यूज कर रहे हैं। तो मैडम ने ऐसे नहीं होने दिया। मैडम ने अपने आप को यूज ना करवाते हुए अपने सोशल मीडिया को सही सकारात्मक रूप में यूज किया। और यही वजह है कि आज तरक्की उनके पास है। और यही वजह है कि बहुत ही जल्द वो हमारे बीच में प्लेटिनम डायरेक्टर बनने के बाद अपने अपने बेटी का भविष्य, अपने माता पिता का भविष्य और पूरे टीम के लिए एक ऐसा वरदान साबित करेंगी जो कि बहुत ही काबिल तारीफ होगा हम सबके लिए और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। और अभी भी हमारी कोई माता बहनें हैं और किसी तरह से किसी समस्या में उलझे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से आज के सेशन लेने के बाद उनकी जो समस्याएं अब छोटी लग रही होंगी या फिर वो अब पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो चुकी होंगी यहाँ पे सफलता पाने के लिए। एक बार आप सफल हो जाइए, आपके माता पिता भी सपोर्ट करेंगे, आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके भाई भी सपोर्ट करेंगे, आपके आस पड़ोस भी सपोर्ट करेंगे। बस आपने सफलता दिखानी है। क्योंकि आदमी, अगर आपको क्लियर हो गया है कि यूटेक में पावर क्या है, तो फिर समझ लीजिए, फिर मेरे हिसाब से फिर आपको दूसरे के विचारों की कहीं भी किसी भी तरह की सोचने की आवश्यकता नहीं। आप चलते रहिए, आपको सफलता यहाँ सुनिश्चित में। बस आपने जो सीखा है उसको अपनी टीम तक पहुंचाना है और टीम को जूम सेशन में लेके आना है। गलती हम कई बार करते हैं कि हम लोग अपने लीडर्स को जूम मीटिंग में लाने के लिए सुबह सुबह घबराते हैं कॉल करने में। देखिए, किसी की जिंदगी बनाने के लिए आपको कॉल तो करना ही होगा, क्योंकि कॉलिंग का ही बिजनेस है, बोलने का ही बिजनेस है। आपने यहाँ पे सेशन में आके बोलना भी होगा, अपनी टीम से बात भी करनी होगी और कई नेगेटिव विचार हैं उनको अपने साइड भी करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मैडम ने अमल की और ये वजह है कि आज सफलता उनके कदमों में है। और आज वो इतने काबिल बन चुके हैं, अपनी काबिलियत के दम पे ही आज उन्होंने यहाँ पे शानदार अपने अनुभव को शेयर किया और ये उनको मौका मिला है इस शानदार विनिंग टीम के माध्यम से। तो साथियों, जैसा कि हमने बात की थी, मैम का अनुभव बहुत हमारे लिए सराहनीय था। हमारे सभी साथियों ने जो हमें समर्थन किया वो भी काफी सराहनीय है। और आप सब भी इससे सीख के अमल करें, वो भी आपके लिए सराहनीय होगा। और यहाँ पे आप इनकम लें, आप रैंक लें, तो ये सारी चीजें हमारी दुआएं हैं। तो जैसे कि साथी हमने कहा था कि आज के सेशन को आगे और हम कंटिन्यू करेंगे और आपके बीच में सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्लेटफॉर्म की आपने ताकत को जाना है, उस प्लेटफॉर्म की जो ताकत है कि एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाए। तो साथियों, अभी तक का जो सेशन रहा है बहुत ही जबरदस्त, मार्वलस, अमेजिंग रहा है। सम्मानीय प्रतिमा मैडम जी को बहुत बहुत बधाई हो, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। मैडम जी ने लगातार जबरदस्त तरीके से काम करते हुए, सम्मानीय डियर लीडर्स, आप देख पा रहे हैं लगातार विनिंग संस्था ग्रुप के माध्यम से बैक टू बैक, जी हाँ, बैक टू बैक गोल्ड पे गोल्ड प्रमोशंस अचीव कर रहे हैं लोग। लगातार 1 लाख रुपया बाइक फंड अचीवर्स आ रहे हैं, 5 लाख कार फंड अचीवर्स आ रहे हैं। एनिवर्सरी होने वाला है कंपनी का, 3rd एनिवर्सरी 30 दिसंबर को, वहां पे फ्री एंट्री मिलेगा। कितनी तेजी के साथ में अचीवमेंट आ रहा है वो यहाँ से हम सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा बीते 16 दिनों के अंदर में कितने ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज रैंक को अचीवमेंट किया हुआ। ये देखिए सर, क्या नहीं अमेजिंग। लगभग 848 लोगों ने ब्रॉन्ज रैंक को अचीवमेंट किया हुआ है। कोहोस्ट पार्टनर क्या लगता है सर, ये हम सबके शहर के कहीं ना कहीं होंगे। देखिए 29 राज्य हैं अपने इंडिया के अंदर में और हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यहाँ 848 लोग होंगे ही होंगे। ये तो कन्फर्म है। कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई बांग्ला से है, कोई कर्नाटका से है, कोई जो है इधर आपका जम्मू से। इस तरीके से इसमें आप जब देखोगे ना तो आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, आपके सिटी के, आपके शहर के हैं। तो साथियों, इसमें अगर आपका अभी तक रैंक नहीं हो पाया है तो आप जरूर ब्रॉन्ज रैंक को अचीवमेंट करिए। अगर यहीं पे डालो, सर्च करो सिल्वर, तो देख सकते हैं बीते बीते 16 दिनों के अंदर में लगभग 164 लोगों ने सिल्वर रैंक को भी अचीवमेंट किया है। अब जिन्होंने सिल्वर रैंक को अचीवमेंट जो पर्सन करते हैं उनको कंपनी के माध्यम से 10,000 रुपया मोबाइल फंड मिलता है कंपनी के माध्यम से। अब आइए हम एज भी चेक कर लेते हैं गोल्ड। ये देखिए सर, लगभग 17 ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने 1 लाख रुपया कंपनी के अंदर में अचीवमेंट किया हुआ है। 1 लाख रुपया सर, ये देखिए सर, 1 लाख रुपया अचीवमेंट किए हुए। अगर मैं डालू यहाँ पे सर्च करूँ क्या प्लेटिनम, तो ये देख सकते हैं आप
3 ऐसे लीडर्स है जिन्होंने प्लेटिनम रैंक को भी अचीवमेंट किया हुआ है, यानी 5 लाख रुपया कार फंड भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम अचीवमेंट पे आज आके देख सकते हैं लगातार अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच सर, और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जितने भी मेरे साथी आज यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, उनका भी आज का जो दिन है बहुत ही शानदार और खास रहा होगा, और बहुत कुछ आपने सीखा होगा, बहुत कुछ आप अमल करने वाले हैं। अब साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप सभी से जरूर मैं बताना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। साथियों, हकीकत में आप ये जीवन जीना चाहते हैं जो आज आपके बीच में ओवरऑल सेशन रहा है, मैम ने जिस तरह से अपनी एक्सपीरियंस पाई है और सर ने जो हमें एप्लीकेशन की ट्रेनिंग दी है, अब ये मायने ये रखता है कि आप इसको अमल कितना करते हैं। देखिए, सुनते बहुत कुछ है हम, सीखते बहुत कुछ हैं, और अगर आप अमल नहीं करते हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपका ये सीखना या सुनना कोई मतलब का नहीं रहता है। और अगर आपने हकीकत में आज के सेशन से बहुत सीखा होगा, तो आप अपने हर एक टीम मेंबर को बैक टू बैक उनको अपना कॉल कीजिएगा, उनको 1-to-1 कॉल करके उनको बताइएगा कि आज का सेशन कितना महत्वपूर्ण खास रहा है। उनको रियलाइज कराइएगा कि इस सेशन में ना आके उनने कितनी बड़ी गलती की है। अपने मात्र थोड़े से आलस के लिए, थोड़े से मतलब 1 या 1.5 घंटे सोने के लिए उन्होंने पूरा सेशन मिस कर दिया, लाइव उनको सुन नहीं पाए, तो उनको जरूर रियलाइज कराइएगा। और हकीकत में अगर आप अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, यहाँ से इंस्टेंट मनी लेना चाहते हैं, और हकीकत में उस पैसे को आप अपने खाते में 24/7 लेना चाहते हैं बिना किसी चार्ज के, और हकीकत में आप अपने परिवार को सुरक्षित करते हुए यहाँ पे उनके लिए वो ऐसी आर्थिक आजादी देना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हकीकत में काम करना चाहते हैं जिसमें कि आपको आजादी हो, समय का बंधन ना हो, और आप हर तरह से यहाँ पे तरक्की कर सकें, और हकीकत में आप यहाँ पे 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ का अगर रिवार्ड हकीकत में जीतना चाहते हैं, तो साथियों आज ही आप अपना कमर कस लीजिए और अपने हर एक मेंबर को, रेड आईडी को खुद कॉल कीजिए, उनको बताइए, और शाम को कम से कम नहीं, हर एक अपने टीम मेंबर को बताइए, कम से कम नहीं 5 मेंबर के साथ अपने जूम वेबिनार में शामिल होते हैं, इस प्लेटफॉर्म की ताकत को समझने के लिए तैयार रहें, जिससे कि आप यहाँ पे ये सारी सफलता पा पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ओवरऑल सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहा होगा, और आज आप इसको अमल करते हुए अपने जीवन में बदलाव लेके आएंगे, अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें कि उन्हें अपने समय की आजादी हो, पैसों की आजादी हो, हाएंगे आपकी तरह, हमारी तरह घुट घुट के जिंदगी नहीं जिएंगे, और वो आजादी की सांस लेंगे इस भारत में, और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, आप सभी लोग अपना भरपूर योगदान दें इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में, अपनी आजादी पाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।